अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परवन न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। एमपीडीए अधिनियम के तहत नाननपेट पुलिस थाने के हद में आने वाले गैंगस्टर शेर खान उर्फ शेरिया पठान को किया गया स्थानाबद्ध। नाननपेट पुलिस स्टेशन के हद में आने वाले शेर खान उर्फ शेरिया को सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए खतरनाक तरीके से काम कर रहा है, आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे रहा है और परभनी शहर में आतंक फैला रहा है और दबंग है। शेर खान उर्फ शेरिया उम्र 24 साल, निवासी नांदखेड़ा जिला परभनी, फिलहाल रहने वाला खंडोबा बाजार परभनी, महाराष्ट्र स्लम डॉग, हस्तलिपि, नशीली दवाओं का अपराधी, खतरनाक व्यक्ति, ऑडियो विजुअल आर्ट यानी वीडियो समृद्धि डाकू के बिना लाइसेंस के वाले प्रदर्शक और रेत तस्कर और आवश्यक वस्तुओं को कालेबाजारी अधिनियम 1981 संशोधन 1996 2009 2015 के संबंध में प्रस्ताव माननीय द्वारा धारा 3 उपधारा 1 पुलिस निरीक्षक चिदम्बरम कामथेवाड़ पुलिस स्टेशन नाननपेट के तहत नियुक्ति पुलिस अधीक्षक परभनी माननीय के माध्यम से इस जिलाधिकारी कार्यालय में जमा कराया गया। तदनुसार माननीय के पदस्थान संबंधी में आदेश परभनी के जिलाधिकारी ने दिया है कि अपराधी व्यक्ति शेर खान पर हत्या के प्रयास, जानबूझकर किसी धारदार और खतरनाक हथियार का उपकरण से गंभीर चोट पहुंचाने के कारनामे और उसी साथ सार्वजनिक शांति को भंग करने के इरादे से सार्वजनिक स्थान पर ईशनिंदा करने, आपराधिक धमकी देने और भारतीय हथियार अधिनियम के तहत अग्निशस्त्र रखने का आरोप लगाया गया था। उनके खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई भी की गई। हालांकि अपराध करने की उसकी प्रवृत्ति में सुधार नहीं हुआ, क्योंकि अब तक प्रचलित कानून से नहीं डरता था। कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट परभनी ने उक्त इस्म के हरसुल जेल जाने के लिए स्थानांतरित कर दिया है। छत्रपति संभाजीनगर यानी औरंगाबाद के जेल में उन्हें रखा जाने के आदेश जारी किए गए हैं। परभनी के एसपी रविंद्र सिंह परदेसी, इनके मार्गदर्शन पर एडिशनल एसपी यशवंत काळे, एलसीबी शाखा के पीआई अशोक घोरमांड, पीएसआई अजित बिराददार, रवि जाधव, बालासाहेब तुलसुंदरे, रफियुद्दीन, नीलेश परसोड़े, इन्होंने स्थानबद्ध हुए व्यक्ति शेर खान उर्फ शेरिया, पिता समंदर खान पठान, रहने वाला खंडोबा बाजार इलाके के, उसे हिरासत में लेते हुए आगे की कार्रवाई के लिए नाननपेट पुलिस थाने में हाजिर किया गया है। स्थानबद्ध व्यक्ति यानी शेर खान उर्फ शेरिया को छत्रपति संभाजीनगर औरंगाबाद के हरसुल जेल में रवानगी कर दी गई है। परभनी शहर के शांति के लिए ये आदेश अहम होंगे, ऐसा बताया गया है। अब से जिले में सार्वजनिक शांति के लिए खतरा पैदा करने वाले, आम लोगों को परेशान करने वाले, अवैध कारोबार करने वाले और प्रशासन को परेशान करने वाले सभी गैंगस्टरों को खत्म किया जाएगा। यदि ऐसे गैंगस्टर के बारे में कोई जानकारी हो या लोगों से परेशानी कर रहे हो तो उनकी जानकारी जनता पुलिस से संपर्क कर कानूनी शिकायत दर्ज करे। ऐसी प्रवृत्ति नष्ट करने के लिए कानून का और वैधानिक रास्ता अपनाने की अपील यहाँ के कर्तव्यदक्ष एसपी रविंद्र सिंह संतोष सिंह परदेशी इन्होंने की है। मुमताज नगर में कूड़ादान का सौंदर्यीकरण। आज तारीख 15 मई 2024 को महानगर पालिका के आयुक्त के आदेश पर परभनी शहर नगर पालिका की ओर से प्रभाग क्रमांक 3 में मुमताज नगर में जीवीपी के सौंदर्यीकरण अभियान लागू किया गया है। पिछले कुछ दिनों से इस स्थान पर बहुत बड़ा कूड़ा घर बन गया था। यहाँ के नागरिक घंटा गाड़ी में कूड़ा ना डालते हुए इलाके के नागरिक यहीं कूड़ा घर इसे बना दिए थे। शहर और उसके आसपास को स्वच्छ और सुंदर बनाने के उद्देश्य से परभनी शहर महानगर पालिका ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 और माझी वसुंधरा अभियान के तहत पूरी साफ सफाई और रंग रंगोली और पौधे लगाकर जगह को सुंदर बनाया है। परभनी शहर के नागरिकों से भी अपील की गई है कि खुले में कचरा फेंकना दंडनीय अपराध है। खुले में कूड़ा कचरा फेंकते हुए नागरिक दिखाई दिया तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कूड़ा कचरा फेंकी हुई जगह पर सौंदर्यीकरण किए जाने को लेकर इसके लिए आयुक्त एवं सहायक आयुक्त वार्ड समिति के मार्गदर्शन में ये कार्यान्वित उक्त गतिविधि नगर पालिका की ओर से नगर समन्वयक तुराब खान, स्वच्छता निरीक्षक प्रहलाद देशमाने, मुकादम एवं वार्ड के कर्मचारी उपस्थित थे। ट्रेंडिंग ब्रदर्स बच्चों के मनोरंजन का चैनल। ये चैनल बच्चों के कॉमेडी वीडियोस और हर तरह के एंटरटेनमेंट वीडियोस बनाते हैं। ट्रेंडिंग ब्रदर्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करिए और साथ ही इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बच्चे की हौसला अफजाई हो। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 3, पुराना पेड़गांव रोड, पोस्ट ऑफिस के करीब, स्वामी फोटो स्टूडियो के बाजू। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008।
परभनी में सड़क चोरी होने की घटना हुई है। हाँ, ज़रूर बात सुनने को आपको आश्चर्य लगेगा कि परभनी शहर में परभनी के सड़क की चोरी हो चुकी है। प्रभाग क्रमांक वार्ड में भाग्य लक्ष्मी नगर के यहाँ पर हाईवे से लेकर तो रविदास दादा देशमुख इनके घर तक बनाई गई सीमेंट रोड चोरी हो जाने की घटना यहाँ से नागरिकों में आक्रोश का माहौल दिखाई दे रहा है। परभनी में जगत जर्मनी और भारतात परभनी ये कहावत मशहूर है। उसी तरह से यहाँ पे नए नए घटनाएं होते हैं। यही एक मिसाल आज परभनी शहर में देखने को मिली है कि प्रभाग क्रमांक 15 में भाग्य लक्ष्मी नगर की रास्ता ही चोरी चले गया है। रास्तों का चोरी करने वालों को चोरों को ढूंढकर पुलिस और महानगर पालिका इसको कार्रवाई करे, ऐसी मांग यहाँ के नगर वासियों ने की है। अधिक जानकारी ये है कि परभनी शहर के प्रभाग क्रमांक 15 में भाग्य लक्ष्मी नगर है। यहाँ के हाईवे से लेकर तो यहाँ रविराज दादा देशमुख जो कांग्रेस के युवा नेता है उनके घर तक की बनाई गई सीसी रोड ये पूरी तरह से गायब होने की जानकारी सामने आई है। ये टेंडर की राशि करीब 42,11,000 रुपये बताई जा रही है। जो बोर्ड यहाँ लगाया गया है वो बोर्ड देखकर यहाँ के नागरिकों में आश्चर्य का माहौल दिखाई दे रहा है। हमारी कॉलोनी में सड़क फरवरी माह में बनकर तैयार हो गई, लेकिन हमने इसे नहीं देखा। इस नागरिक आश्चर्यचकित होते हुए दैनिक उपयोग में सड़क पूरी तरह से नज़र नहीं आने से नागरिक हैरान हो चुके हैं। चोरों की संख्या बढ़ते देख भाग्य लक्ष्मी नगर के सभी निवासी आशंका जता रहे हैं कि उनकी कॉलोनी की सड़क तो चोरी नहीं हुई है। बीती रात सभी नागरिकों ने मोबाइल के टॉर्च और लालटेन लगाकर इस रास्ते को ढूंढने की कोशिश की। नहीं मिलने पर दिन में इन्होंने स्थानीय निवासियों ने मिलकर यहाँ के पुलिस प्रशासन और महानगर पालिका को इसके बारे में निवेदन देते हुए बताया है कि उनकी सड़क चोरी हो गई है, चुराने वालों को गिरफ्तार किया जाए और उन्हें सज़ा दी जाए। अब इसमें कौन कौन चोर शामिल है यह आने वाला समय ही बताएगा। ही वसमत रोडपासून रविराज देशमुख यांच्या घरापर्यंत निघालेली आहे, जे त्याचं काम हे फक्त वसमत रोडपासून डावरे यांच्या घरापर्यंतच ते पूर्ण करण्यात आलं। उर्वरित काम काही कारणे वेगवेगळी कारणे देत इथे परत कधीही केले गेलेलं नाही। सदरील कामाचे बिलं हे उचलून झालेले आहेत। काम कंप्लीट अगदी मी जे काम सुरुवातीपासून बघत आलो ऑब्झर्व करत आलो हे काम फक्त आणि फक्त 15 दिवसात म्हणजे जुना रस्ता खोदणे आणि नवीन रस्त्याचं बांधकाम कंप्लीशन करणे हे सगळं काही प्रोसेस 15 दिवसात पूर्ण केली गेली आणि उरलेल्या रस्त्याचं कोणीही या पुढच्या कामाबद्दल नगरसेवक असो किंवा स्थानिक अधिकारी असो या कामाबद्दल कोणीही पुढे वाच्यता करताना दिसत नाही। आज आम्ही परभणी शहरातील प्रभाग क्रमांक 15 येथे भाग्यलक्ष्मी नगरमध्ये आम्ही सर्वजण नागरिक जमलेलो आहोत। खरं तर आज सकाळीच काही नागरिकांनी या सारंगस्वामी शाळेजवळ एक बोर्ड पाहिला होता। त्या बोर्डावरती आपला जे वसमत रोडपासून ते रविदास देशमुख यांच्या घरापर्यंतचा रस्ता या रस्त्याचं कामकाज म्हणजे सीसी रस्त्याचं काम हे जवळपास 42 लाख रुपयाचं काम हे डिसेंबरमध्ये निविदा काढली होती आणि फेब्रुवारीमध्ये या रस्त्याचं काम पूर्ण केल्याचं फलक या ठिकाणी काही नागरिकांनी पाहिलं होतं। खरं तर आम्ही या ठिकाणी काल रात्री सायंकाळच्या वेळेस जेव्हा हे नागरिक रस्ता शोधत होते तेव्हा त्यांनी अर्धा रस्ता पाहिला आणि अर्धा रस्ता हे बॅटरी लावून संध्याकाळच्या अंधारात बॅटरी लावून टॉर्च लावून पाहत होते। त्यांना रस्ता कुठे सापडला नाही तर त्यांनी सांगितलं की आमच्या एका ग्रुपवरती परभणीतल्या आमच्या कॉलनीतल्या किंवा आपला रस्ता हरवलेला आहे किंवा आपला रस्ता चोरला गेलेला आहे। तर रस्ता आमचा नेमका कोणी चोरून घेतला किंवा कोणी चोरून नेला याचा आम्हाला शोध घ्यायचा आहे। या रस्त्यासाठी आम्ही आज सर्वजण या ठिकाणी आम्ही आलेलो आहोत आणि आम्ही आज सर्वांनी रात्री अंधार असल्यामुळे आम्हाला काही दिसला नाही रस्ता, परंतु असं वाटलं की आज तरी उजेड आहे आम्हाला रस्ता सापडेल। मग आम्ही आज दुपारी येऊन पाहिलं तरी देखील रस्ता अर्धा रस्ता आमचा हा चोरीला गेलेला आहे। तर आमचं या ठिकाणी सर्व नागरिकांच्या वतीनं आम्ही उद्या सकाळी 11 वाजता आयुक्त मॅडम यांना भेटून या रस्त्यासंदर्भात ज्यांनी कोणी घोटाळा केलेला आहे त्यांच्यावरती कठोर कारवाई करण्यात यावी व आम्हाला रस्ता चोरीला गेलेला रस्ता आम्हाला शोधून द्यावा ही आमची सर्वांची मागणी आहे। नाहीतर आम्ही सर्वजण येणाऱ्या काळात एक मोठं आंदोलन जन आंदोलन आम्ही उभारणार आहोत। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगराज, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग धब्बे, कील मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपके लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने।
एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। 8421522947, 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। जिंतूर में 2 गुटों में झड़प, पूर्व नगर सेवक के साथ 3 घायल। शहर के जालना रोड पर एक एटीएम सेंटर के सामने एक पूर्व नगर सेवक और गली के युवकों के बीच हुए विवाद में मारपीट के नौबत आ गई, जिसमें पूर्व नगर सेवक संजय निकालजे, लक्ष्मण कुरे, आकाश लक्ष्मण कुरे, ये तीनों बुरी तरह से घायल होने की घटना तारीख 13 मई 2024 के रात में 9:30 बजे के दरमियान हुई है। गंभीर रूप से घायल हुए तीनों को भी इलाज के लिए ग्रामीण अस्पताल में लाया गया तो वहां अफरा तफरी मच गई, क्योंकि वहां मौजूद कानून प्रवर्तक अधिकारियों ने भी बिना प्राथमिक उपचार दिए ही समर्थकों ने मारपीट शुरू कर दी। खबर लिखे जाने तक घटना में घायल तीनों लोगों को जिला सरकारी अस्पताल में भेजा गया था। इस बारे में अधिक जानकारी यह है कि शहर के पूर्व नगर सेवक संजय निकालजे जब जालना रोड पर एटीएम सेंटर के पास खड़े थे, तभी उनके वार्ड के आकाश कुरे, लक्ष्मण कुरे, इनके साथ पुराने झगड़ों को लेकर बड़े पैमाने पर बहस होते हुए मारपीट शुरू हुई। कुरे भाइयों ने संजय निकालजे के सिर में मारने से उनका खून बहना शुरू हुआ और बुरी तरह से जख्मी हो जाने के कारण संजय निकालजे ने आकाश कुरे और लक्ष्मण कुरे इनके साथ वार किए जाने पर दोनों भाई भी इसमें गंभीर रूप से घायल हो गए। तीनों को इलाज के लिए ग्राम अस्पताल में लाया गया। यहाँ बड़े पैमाने पर भीड़ जमा हो जाने के कारण इनके समर्थकों में ही मारपीट शुरू हो गई, जिसके कारण इन तीनों पर भी मेडिकल ऑफिसर ने यहाँ पर इलाज न किए जाने से ये घटना की गंभीरता को देखते हुए इसकी जानकारी यहाँ के पीआई बुद्धिराज सुकाड़े और एपीआई दीक्षा लोकड़े, लीला जोगदा, इन्होंने दोनों पक्षों के समर्थकों को निकालने के लिए ग्रामीण अस्पताल पहुँचे और स्थिति को नियंत्रण में किया, क्योंकि मंगलवार 14 मई के देर शाम तक घायलों को बयान दर्ज कराने का काम चल रहा था, इसलिए मारपीट की सही कारण पता नहीं चल पाया है। पेड़गांव में पानी की कमी को दूर करने के उपाय करने के लिए पेड़गांव ग्राम पंचायत कार्यालय के पंचायत समिति समूह विकास अधिकारी को एक प्रस्ताव दिया गया है। आज तारीख 15 मई 2024 बुधवार के रोज दोपहर 2:15 बजे पेड़गांव में पानी की कमी की हल करने के लिए पेड़गांव ग्राम पंचायत कार्यालय की ओर से परभनी पंचायत समिति विस्तार अधिकारी श्री पान पाटिल को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। परभनी तालुका के पेड़गांव में पानी की भारी कमी है। गांव के लोगों को पानी के लिए 1 से 2 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता है और साथ ही गांव में जलस्तर गहराने से गांव के कुएं और बोर पूरे तरह से सूख गए हैं। इसलिए पेड़गांव की सरपंच सविता हरकड़, उप सरपंच शेख सलमान, ग्राम विकास अधिकारी पीजी सोलंके ने मांग की है कि गाँव में पानी के स्रोत का अधिग्रहण कर पेड़गांव में पानी की कमी को दूर करने के लिए उचित कार्रवाई की जाए। ग्रामपंचायत पेड़गाव तालुका जिल्हा परभणी येथे तीव्र पाणी टंचाई झाल्यामुळे सदर पाणी टंचाई निवारणात माननीय गट विकास अधिकारी पंचायत समिती परभणी यांना मौजे पेड़गाव येथे विहीर अधिग्रहण करण्यासाठीचे प्रस्ताव सादर करण्यात आले असून तत्काळ विहीर अधिग्रहण करून पाणी टंचाई दूर करण्यात यावी अशी विनंती माननीय गट विकास अधिकारी यांना करण्यात आलेली आहे। सोबत माननीय सरपंच, उपसरपंच व ग्रामविकास अधिकारी आणि तिघांनी मिळून आज पंचायत समितीचे गट विकास अधिकारी यांना निवेदन देण्यात आलेलं आहे आणि लवकरच विहीर अधिग्रहण करून पेड़गाव येथील पाणी टंचाई दूर करण्यात येईल। देसी जड़ी बूटियों से इलाज का एकमात्र केंद्र हकीम मौलाना उबैदुर रहमानी मिसबाही इनका नूरी शिफा खाना। हर स्टेज का कैंसर, किडनी की खराबी, लीवर की खराबी, हर तरह का शुगर, बालों की हर तरह की समस्या, पीठ व किडनी की पथरी, बवासीर, हर्निया, अपेंडिक्स, बीपी की कमी व ज्यादती, पीलिया, हर तरह का चर्म रोग, हर तरह का पेट रोग, सफेद दाग, साटिका, यूरिक एसिड, हार्ट, डिप्रेशन, अल्सर, नाक, कान, गले की बीमारी, आँख की हर तरह की समस्या, टॉन्सिल, हर तरह का न्यूरो रोग, मिर्गी खून की कमी, हर तरह का ट्यूमर आदि का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। पता बलरामपुर चौराहा से चौक रोड, बैरागी कॉलोनी, तुलसीपुर, जनपद बलरामपुर, यूपी। तुलसीपुर में मिलने का समय सुबह 11 बजे से 6 बजे तक हर माह की 1 तारीख से 20 तारीख तक रहेगा। परभनी में मिलने का समय सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक हर महीने के आखिरी हफ्ता 23 तारीख से 30 तारीख तक रहेगा। परभनी का पता दरगाह रोड, आजम चौक से आगे, तवक्कल मेडिकल के करीब, परभनी, महाराष्ट्र। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल पर संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9793041936, 9175546259। जिंतूर शहर के साटे नगर में मंगलवार 14 मई को शाम लगभग 7:30 बजे नेशनल उर्दू स्कूल में हुए फ्री स्टाइल विवाद में
36 वर्षीय व्यक्ति के पीठ में चाकू मारकर हत्या करने की चौंकाने वाली घटना सामने आई है। मय्यत के पिता तैयब कुरैशी के शिकायत पर दोनों आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है और पुलिस ने देर रात दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। शहर के साटे नगर निवासी 36 वर्षीय शकन नूर उर्फ शकन कुरैशी, उसका चचेरे भाई अलीम कुरैशी और अमजद कुरैशी साटे नगर इलाके के नेशनल उर्दू स्कूल परिसर में गए हुए थे। पैसे के भुगतान को लेकर तीनों में कहासुनी हो गई। गाली गलौज बढ़ने पर तीनों के बीच मारपीट शुरू हो गई, जिसमें आरोपी मोहम्मद अमजद कुरैशी ने शकन नूर उर्फ शकन कुरैशी के हाथ पकड़ लिए और अलीम कुरैशी ने धारदार चाकू से उसके पीठ पर जोरदार वार किया। इसमें शकन नूर उर्फ शकन कुरैशी गंभीर रूप से घायल हो गया। काफ़ी देर तक खून से लथपथ होकर घटनास्थल पर ही पड़ा रहा। इसके बाद घायल शकन नूर को इलाज के लिए शहर के ग्रामीण अस्पताल में भर्ती कराया गया। कुछ ही देर में अस्पताल परिसर में भारी भीड़ जमा हो गई। स्थिति को नियंत्रण में से बाहर जाने के कारण उसे रोकने के खातिर यहां पर उपमंडल के से पुलिस अधिकारियों को और अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया था। हालांकि घायल युवक की हालत चिंताजनक थी और प्राथमिक उपचार के बाद उसे परभनी स्थानांतरित कर दिया गया, लेकिन युवक ने सड़क पर ही दम तोड़ दिया। इस मामले में मृतक के पिता तैयब कुरैशी ने अभियोजन पक्ष के आधार पर दोनों आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने देर रात तक दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस बीच घटना की जानकारी मिलते ही एडिशनल एसपी यशवंत काळे, डीवाईएसपी सुनील ओवल और स्थानिक अपराध शाखा के पीआई अशोक गोरमांड, पुलिस निरीक्षक बुद्धिराज सुकाले आदि सहित गोपनीय शाखा के पुलिस कांस्टेबल जिया खान ने घटनास्थल का दौरा किया। इस बीच पिछले 11 दिनों में शहर में सार्वजनिक स्थानों पर हत्या की और 2 घटनाओं के 2 समूहों के बीच सशस्त्र झड़पों के नागरिकों में भय का फैला हुआ माहौल दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र शासन कृषि विभाग की ओर से राष्ट्रीय खाद्य तेल अभियान के तहत विस्तार अधिकारी कर्मचारी प्रशिक्षण और जिला स्तरीय खरीफ हंगाम पूर्व समीक्षा बैठक आज तारीख 15 मई 2024 सुबह 10 बजे वसंतराव नाईक मराठवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय के हॉल में आयोजित की गई थी। इस बैठक के अध्यक्ष स्थान पर साहेबराव देवकर, कृषि सह संचालक लातूर और उसी के साथ अनिल गौड़ी, जिला कृषि अधीक्षक अधिकारी परभनी, रवि हरने, उप विभागीय कृषि अधिकारी, आत्मा योजना के प्रकल्प संचालक दौलत चौहान, प्रकल्प उप संचालक संजय गायकवाड़, कृषि सह संचालक लातूर कार्यालय के तंत्र अधिकारी उल्लास राक्षे, कृषि विकास अधिकारी दीपक सामाले, तंत्र अधिकारी महादेव लोंढे, गोविंद कोले, वसंतराव नाईक मराठवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय के शास्त्रज्ञ डॉक्टर दिगंबर पटाईत, डॉक्टर गजानन गड़दे, इनके अलावा सभी तहसील के कृषि अधिकारी, मंडल अधिकारी, कृषि पर्यवेक्षक, कृषि सहायक, उसी तरह से आत्मा के जिला समन्वयक अधिकारी रमेश हटेकर ये भी मौजूद थे। इस बैठक में प्रशिक्षण और उपरोक्त अधिकारी शास्त्रज्ञों का मार्गदर्शन दिया गया। 2-5 झाडं जे आहे ते उपटणे आणि बांधाच्या जवळ खड्डा करणे, त्याला खड्ड्यामध्ये गाडून टाकण्यावर माती टाकणे हा सगळ्यात प्रभावी उपाय आहे। त्यानंतर याचे प्रात्यक्षिक सर्वदूर झाले पाहिजे। म्हणजे तुम्ही पूर्ण खरीपामध्ये पेपरला आलं पाहिजे की आमचा कृषी सहायकाने या शेतकऱ्याच्या शेतावर हे प्रात्यक्षिक करून दाखवलं अशा पद्धतीनं। हमारे न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रहे हैं, इसके लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.